करते हैं वर्कशीट नंबर 2। ये आपकी 8th क्लास की वर्कशीट है, SST सब्जेक्ट की है, इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में आई है, तो मैं दोनों में बना रही हूँ, आप लोग ले लेंगे। और आपको वर्कशीट आसानी से मिल जाए इसके लिए मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप लोग कोशिश करें कि प्लेलिस्ट से ही देखें ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। चलिए, तो सबसे पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, अपना सब्जेक्ट डाल देंगे, स्टूडेंट नेम यानी अपना नाम, अपने क्लास टीचर का नाम, डेट, और आज जो हमें पढ़ना है वर्कशीट नंबर 2 और उस चैप्टर का नाम साथ में डाल लेंगे। चलिए पढ़ते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। इन वर्कशीट नंबर 1 यानी पिछली वर्कशीट में जो वर्कशीट नंबर 1 थी, वी हैव लर्न, हमने पढ़ा दैट एनीथिंग दैट हैज़ सम यूनिटी और यूजेबिलिटी इज कॉल्ड रिसोर्सेज, यानी जो इसकी कोई वैल्यू हो या वो काम में आए उसको हम क्या कहेंगे? रिसोर्सेज कहेंगे। दिस यूजेबिलिटी मे और मे नॉट हैव इकोनॉमिक वैल्यू, और जो इसका मतलब यूज़ करने का है उसकी कभी कभार पैसे की वैल्यू हो भी सकती है और कभी कभार उसकी पैसे की वैल्यू नहीं भी हो सकती है, यानी कभी कभार वो कीमती भी होता है और कभी कभार वो हमें फ्री में भी मिल जाता है। लाइक अ ब्यूटीफुल लैंडस्केप, यानी कि जो भू दृश्य होता है, सीनरी जिसे हम बोलते हैं, डज नॉट हैव एनी इकोनॉमिक वैल्यू, लेकिन उसकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है। लेकिन ऑन द अदर हैंड मटेरियल और फॉसिल फॉइल हैव इकोनॉमिक वैल्यू बट बोथ आर इक्वल इम्पॉर्टेंस रिसोर्सेज, यानी कि एक सीनरी जो है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन दोनों चीज़ें, और एक वो जो फॉसिल फॉइल है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत वैल्यूएबल चीज़ है, लेकिन दोनों की वैल्यू जो है वो बराबर है। क्यों? क्योंकि अगर हम भूदृश्य को देखते हैं या सीनरी को देखते हैं या ग्रीनरी को देखते हैं तो हमें अच्छा लगता है ना, तो वो भी हमारे लिए वैल्यूएबल है, जबकि वो तो हमें फ्री में मिल रहा है। नाउ द क्वेश्चन, अब चलिए क्वेश्चन उठते हैं। अराइज माने होता है उठना। अब कुछ क्वेश्चन उठते हैं। क्या क्वेश्चन है? ऑल द रिसोर्सेज दैट वी हैव ट्रैप्ड इन प्रीवियस वर्कशीट कम फ्रॉम द सेम सोर्सेज, यानी जो भी हमने पिछली वर्कशीट में सोर्सेज के बारे में पढ़ा तो क्या वो सारे एक ही उससे आते हैं? ठीक है, और दे कम फॉर डिफरेंट सोर्सेज, या डिफरेंट सोर्सेज से आते हैं, तो आप इसको लिखेंगे डिफरेंट सोर्सेज, वो डिफरेंट सोर्सेज से आते हैं। लेट डू सम एक्टिविटीज, चलिए कुछ हम एक्टिविटी को करते हैं। नंबर 1 क्या है? हेयर इज़ अ लिस्ट ऑफ सम सब्सटेंस, यानी आपको नीचे कोई सब्सटेंस की लिस्ट दी गई है, लाइक सॉइल, टॉय, व्हीकल, फॉरेस्ट, ब्रिज, रेल, है ना, मिनरल्स, रिवर्स, माउंटेन्स, रोड, बिल्डिंग, कोल, फर्नीचर, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेज, सनलाइट, विंड, एक्सेट्रा। इतनी चीज़ें आपको दी गई हैं। अब आपको यहाँ ऑब्टेन करना है कि कौन मेन मेड है और कौन नेचुरल ऑब्टेन्ड है। ठीक है, यू कैन एड इट पैरिटी ऑफ थिंग्स अ पार्ट ऑफ दिस, और इसी टाइप की कुछ चीज़ें आप अपने तरफ से भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन देखिए मैंने अपनी तरफ से ऐड नहीं करी है, मैंने सिर्फ ऊपर जो दिए गए हैं इन्हीं को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, तो आप लोग भी लिख लेंगे। मैन मेड किसे कहा जाता है? देखिए मैन मेड उन चीज़ों को कहा जाता है जो इंसानों ने इंसानों के लिए बनाई हैं। ठीक है, और नेचुरल किसे कहा जाता है? जो गॉड गिफ्टेड है, जो गॉड ने इंसानों को अपनी तरफ से गिफ्ट की हैं। ठीक है, नाउ यू कैन अरेंज दिस एंड, अब ये देखिए हमने अरेंज तो कर ही दिया है, एंड अदर सब्सटेंस अराउंड इन टू ग्रुप्स बेसिस ऑन फ्रॉम वेयर दे आर ऑब्टेन्ड। ठीक है, इसके बाद इन्होंने बोला कि अगर आपके पास और कोई भी ऐसे हैं जो आपको इर्द गिर्द दिख रहे हैं तो आप उसकी भी लिस्ट बना सकते हैं। अब आपका पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट डिड वी नोटिस अबाउट द सब्सटेंस वी राइट इन फर्स्ट कॉलम टेबल, यानी फर्स्ट कॉलम टेबल में जो हमने सब्सटेंस के बारे में लिखा है उसके कुछ क्वेश्चन पढ़ते हैं। आर दे यूजफुल टू अस? यस, क्या ये हमारे लिए लाभदायक है, हमारे लिए काम करने के लायक है? यस। What is the common in all the substance, यानी ऊपर के जो सब्सटेंसेस में क्या कॉमन है? इसमें कॉमन ये है कि ये हमें गॉड गिफ्टेड है। ठीक है, What can be considered? अब देखते हैं आगे क्या करना है हमें। अब यहाँ बोला some substance are obtained from natural and are used without much modification, यानी कुछ ऐसे सब्सटेंस है यानी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें गॉड की तरफ से दी गई हैं और हम उसमें बिना कोई चेंजेस किए उसे यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, सच सब्सटेंस आर कॉल्ड, अब इस तरह के सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे? तो हम इसे कहेंगे नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, तो आप इस पर लिख लेंगे। अब इसके बाद इन्होंने बोला नाउ आर ऑल द नेचुरल सब्सटेंस सेम, चलिए फाइंड आउट करते हैं कि क्या सारे नेचुरल सब्सटेंस जो है वो एक से होते हैं। वैसे तो आप यहाँ पे साथ के साथ लिख देंगे नो, एक से नहीं होते हैं,
ठीक है। क्लासीफाई द नेचुरल सब्सटेंस इनटू फॉलोइंग टू कैटेगरीज, यानी जो नेचुरल सब्सटेंस है उनको भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, एक वो जो रिन्यूएबल हैं, दूसरे वो जो नॉन रिन्यूएबल है। ठीक है। और रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल का मतलब क्या है? रिन्यूएबल का मतलब ये है कि चाहे हम उसे मतलब लिमिटेड चाहे कितना भी इस्तेमाल कर लें, सही इस्तेमाल के लिए वो ख़त्म नहीं होता है, वो दोबारा से आ जाता है। लेकिन और नॉन रिन्यूएबल का मतलब ये होता है कि वो चीज़ जो हम इस्तेमाल करें वापस भी आए, लेकिन उसको वापस से रिन्यू होने में बहुत टाइम लगता है। जैसे आप गेम खेलते हैं, है ना, आपको लाइफ वगैरह मिलती है, वो रिन्यू होती रहती है इस तरह से। तो उसी की तरह से बात है। अब कभी कभार क्या होता है, कुछ चीज़ें आपको गेम में ऐसी मिलती हैं जो आपने यूज़ करी और वो रिन्यू हो जाती हैं, और कुछ चीज़ें आपको ऐसी मिलती हैं जो आपने यूज़ करी तो उसके बाद आपको थोड़ी देर वेट करना पड़ता है, उसके बाद वो रिन्यू होती है ना। सेम यही चीज़ यहाँ पे है। ऑन द बेसिस ऑफ द अबव ऑब्जर्वेशन वी कैन से, ऊपर के ऑब्जर्वेशन को देखने के बाद अब हम बताते हैं कि हमने क्या देखा और क्या ऑब्ज़र्व किया। नंबर 1, हमने ये ऑब्ज़र्व किया, दे आर सम नेचुरल सब्सटेंस विच आर फाउंड abundantly in natural and get renewed quickly are called the renewable resources, यानी वो सब्सटेंस जो हमें नेचुरल के द्वारा दिए गए हैं, कुदरत के द्वारा दिए गए हैं और वो हाथ के हाथ रिन्यू भी हो जाते हैं, उसको हम रिन्यूएबल सब्सटेंस कहते हैं, रिसोर्सेज कहते हैं। वेल सम अदर नेचुरल सब्सटेंस आर लिमिटेड इन स्टॉक, और कुछ ऐसे हैं जो लिमिटेड हैं स्टॉक में, आर एक्चुअल्स एंड दे टेक पेनल्टी ऑफ years टू गेट रिन्यूड, यानी कि उन्होंने बोला और कुछ ऐसे हैं जिनको रिन्यू होने के लिए बहुत ज़्यादा सालों का टाइम लग जाता है। सच सब्सटेंस आर कॉल्ड द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोलते हैं। ठीक है। तो इस तरह से ये हम लोग ने पूरा पढ़ लिया। यहाँ पे इसी चीज़ को एक्सप्लेन और कर दिया गया कि जो भी चीज़ें रिसोर्सेज है वो दो तरह के होते हैं। ठीक है। अब पहला क्वेश्चन उन्होंने पूछा, व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज, गिव सम एग्जांपल। नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, कुछ एग्जांपल दीजिए। तो आप यहाँ से सिंपल सा यहाँ से लेके यहाँ तक आंसर लिख देंगे, ये होगा आपका नेचुरल रिसोर्सेज, और ये ऊपर वाले जो आपके हैं ये एग्जाम्पल आप दे देंगे। ये रहे, ये सारे एग्जाम्पल आपके नेचुरल रिसोर्सेज के हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंट बिटवीन रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज विद एग्जाम्पल। तो यहाँ से लेके आप यहाँ तक लिख लेंगे, आपको क्या नाम है ये यहाँ तक। ठीक है। तो आपको रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल दोनों मिल गया। अब एग्जाम्पल के लिए आप ये यहाँ से नोट कर लेंगे, ये आपके एग्जाम्पल होगा दोनों के। ठीक है। तो आप लोग कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नेचुरल रिसोर्सेज इज रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। ठीक है। अब रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल में इन्हें डिवाइड करना है। तो देखिए, कोयला क्या है? नॉन रिन्यूएबल है, बहुत टाइम लेता है। फॉरेस्ट नॉन रिन्यूएबल है, बहुत टाइम लगता है बढ़ने में। ठीक है। आयरन के वैसे फॉरेस्ट जो है वो रिन्यूएबल भी है, बढ़ भी जाता है। ठीक है। आयरन नॉन रिन्यूएबल है, वाटर रिन्यूएबल है, सनलाइट रिन्यूएबल है, पेट्रोल नॉन रिन्यूएबल है और विंड रिन्यूएबल है। ठीक है। तो आप इस तरह से इसे लिख लेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो आपको लास्ट क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 4, राइट एन इंजरी शॉर्ट स्टोरी। अब आपको एक शॉर्ट स्टोरी लिखनी है, किसके ऊपर लिखनी है? लाइफ आफ्टर ऑल द स्वीट्स वाटर सोर्सेज गेट एक्सचेंज फ्रॉम अर्थ, जब पीने का पानी जो है वो पृथ्वी पर से ख़त्म हो जाएगा तब यहाँ की ज़िंदगी कैसी होगी। ठीक, तो इसको आप लोग अपनी तरफ से लिखेंगे और चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि बहुत हार्ड क्वेश्चन है ये आप लोगों के लिहाज से। फिर भी एक बार लिखने की कोशिश करेंगे। तो आज की वर्कशीट में बस इतना है। अगर आपको मेरी वर्कशीट पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।